इंडिया में हर 4 में से 1 इंसान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और बहुत से लोग तो हाइपरटेंशन से कंप्लीटली अनजान हैं क्योंकि उन्हें सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए वो अपने ब्लड प्रेशर को भी टेस्ट नहीं कराते। बट वार्निंग बेल ये है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। जी हाँ, ये अंदर ही अंदर आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर तक ले जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्या नेचुरली बायोहैक्स का इस्तेमाल करते हुए हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? और क्या वाकई आपकी हाइपरटेंशन की दवाइयां आपके ब्लड प्रेशर को क्योर कर रही है या कुछ और? All this and more in today's video, so let's get started. तो आखिर हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखिए, आपका हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, राइट? ना आपके हार्ट को ये एक्टिविटी करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो है हमारा ब्लड प्रेशर। यानी जब आपके हार्ट को एक्स्ट्रा फोर्स लगा के बॉडी में ब्लड पंप करना पड़ता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर हाई है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसका कारण एक ये हो सकता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लॉग्ड है, वो पतली हो गई हैं, जिसकी वजह से उसमें से फोर्सफुली ब्लड को भेजने के लिए, उतनी वॉल्यूम भेजने के लिए हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई बार देखा जाता है कि हमारा ब्लड थिक हो जाता है, यानी कि ओवरलोडेड विद टॉक्सिन्स हो जाता है, जिसके चलते भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि पर मैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई पर हूँ, मेरी रीडिंग तो नॉर्मल आ रही है, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं। वेल, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है ऑफ द अंडरलाइंग रूट कॉज। और आपकी जो दवाई है ब्लड प्रेशर की, वो सिर्फ आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है, यानी कि वो आपके ब्लड प्रेशर के रीडिंग्स को मेंटेन कर रही है, पर उसके नीचे के जो रियल रीजंस हैं, जो रियल कॉज है, उस पे तो ना आप काम कर रहे हैं और ना ही आपकी दवाइयां। तो आखिर ये ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स क्या होती हैं और बॉडी में कैसे काम करती हैं? वेल, इन रियलिटी ये ड्रग्स जो हैं कैल्शियम ब्लॉकर्स होती हैं, यानी ये बॉडी में कैल्शियम को ब्लॉक करती हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी नैरो बनाता है, राइट ना। जब कैल्शियम ब्लॉक हो जाता है तो जायज सी बात है कि हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं रहते और ब्लड फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाता है। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारी पूरी बॉडी एक इंटीग्रेटिव होल है, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ हर फंक्शन दूसरे फंक्शन को इम्पैक्ट कर रहा है, हर न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ मिलकर कुछ एक्शंस कर रहा है। तो जायज सी बात है कि जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हमारी ऑल ओवर हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो देखिए, कैल्शियम जो है विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, वहीं आपका विटामिन डी जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। तो जब कैल्शियम की कमी होने लगती है, विटामिन डी कम एब्जॉर्ब होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, उसी के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी, हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं और हमारा मैग्नीशियम लेवल भी डिटोरिएट करने लगता है ना। मैग्नीशियम हमारे बॉडी में तमाम इंपॉर्टेंट रोल्स, फिर चाहे वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए हो, रिलैक्सेशन के लिए हो, मस्कुलर मूवमेंट के लिए हो, ये तमाम एक्टिव रोल्स प्ले करता है। तो जायज सी बात है कि एज अ रिपल इफेक्ट ऑफ ब्लॉकिंग कैल्शियम हमारी होलिस्टिक हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है और हमें टायर्डनेस, फटीग, हार्ट हेल्थ का रिस्क, उसी के साथ साथ कैंसर का रिस्क भी बढ़ने लगता है। तो देखा आपने किस तरीके से ये दवाइयाँ जो हैं सिर्फ सरफेस लेवल पे काम कर रही हैं, आपके रूट कॉज को ठीक नहीं कर रही, और साथ ही साथ इन दवाइयों के चलते काफी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं विद प्रोलॉन्ग्ड यूज। तो क्या आपको दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए? जी नहीं, अभी आप दवाइयाँ बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है। पहले आप अपनी दवाइयों के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, बायोहैक्स को अप्लाई करते हुए अपने रूटीन को ठीक कीजिए एंड ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स ड्रॉप कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे आपके खुद के डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर मेडिसिन से वीन ऑफ कर देंगे। तो सही तरीका अपनाएं, सही अप्रोच फॉलो करें एज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एकदम से बिना अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कंसल्ट किए बिना प्लीज अपनी मेडिसिन को स्टॉप ना करें। एज अ फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा इस बात पर एम्फसाइज करती हूँ कि हमारी बॉडी हैज द एबिलिटी टू हील इटसेल्फ, यानी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं, बट ये डीएक्टिवेटेड रहते हैं क्योंकि हमारे पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स के चलते ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाते। तो
इसी प्रकार से हमारे ब्लड वेसल्स को क्लीन रखने के लिए, उनमें ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ रखने के लिए भी हमारी बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, जो एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के चलते ये ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बनाता है, ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करता है और उसी के साथ साथ ये हमारे किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को डाउन लाता है नेचुरली। जी हाँ, ये कंपाउंड है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारे ब्लड वेसल्स में बनता है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, यानी बहुत ही जल्दी बनकर ये अपना काम करके डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड विद आवर पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने का जो मैकेनिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है और इसीलिए हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें उन लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए जो हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं और उन हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए जिसके चलते नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है डाइटरी प्रैक्टिसेस। देखिए, हमारी डाइट में जब हम अल्ट्रा प्रोसेस पैकेज फूड आइटम्स इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। ना सिर्फ ये टॉक्सिक ओवरलोड का एक सोर्स है बल्कि उसी के साथ साथ इनमें प्रेजेंट बैड फैट, हिडन शुगर्स और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम जो है एक ऐसा माहौल बॉडी में बनाते हैं जिसके चलते बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट पूरा का पूरा जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जो है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही है या आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को फ्यूल कर रही है, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगी। So try and say no to packaged and ultra processed food items. इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत से ऐसे फूड्स हैं जो नाइट्रेट रिच होते हैं, राइट। तो नाइट्रेट रिच फूड्स ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन इंप्रूव करते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर चाहे वो पालक, बथुआ, मेथी हो, उसी के साथ साथ बीटरूट ग्रीन्स, उसके जो पत्ते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं तमाम नट्स एंड सीड्स जो हैं ये भी आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, बट मेक श्योर दैट आप एक बैलेंस्ड मील को ले, कोई भी डाइट ट्रेंड्स, डाइट फैड्स को एम्ब्रेस ना करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको डिप्राइव करती हैं फूड से बल्कि इन द लॉन्ग रन ये आपको डेफिशिएंट छोड़ देती हैं और हमारी डेफिशिएंसीज के बढ़ते बढ़ते ही हमारी जो बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। नंबर 2, स्टे एक्टिव। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो है मल्टीपल लेवल्स पे हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में फायदेमंद है। सबसे पहले तो ये नेचुरल बूस्टर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। जी हाँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करता है तो ये एक शेयर प्रेशर डालता है एंडोथेलियल सेल्स पे, जो ऑटोमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बूस्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपके वेट और ब्लड प्रेशर के बीच। जितना ज्यादा आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, उतना ही ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है और एज लिटिल एज 1 kg ड्रॉप से आप 1 mmHg तक अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग को लो ला सकते हैं। सो गेट अप एंड स्टार्ट मूविंग। उतना ही नहीं, हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये सेल्यूलर ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे गट माइक्रोबायोम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारा गट माइक्रोबायोम भी डायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मदद करता है। ना सिर्फ इतना, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत ही चीफ कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑल्सो। और ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना, सीडेंट्री रहना बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को फ्यूल करता है। इसीलिए हर 1 घंटे में उठकर 2 से 3 मिनट तक चलने से आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव होता है। नंबर 3, मैनेज योर स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस यानी कि बढ़ता हुआ कॉर्टिसोल हार्मोन एक सिंगल हैंडेडली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को स्पाइक करता है और साथ ही साथ आपके थायराइड ग्लैंड यानी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लगिश बनाता है, स्लो बनाता है और बेली फैट को बढ़ाता है, जो अपने आप में इन्फ्लेमेटरी है।
इसीलिए फाइंड वेज इन योर रूटीन टू डी स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस इज एवरीवेयर, बट कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने के लिए आपको अपने दिन भर के रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि आप अपने बॉडी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ला पाएं। और सबसे इजी तरीका टू डू दैट इज डीप ब्रीदिंग। तो आप जहाँ पे भी बैठे हैं दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार शॉर्ट इंटरवल्स पे डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके बॉडी में आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा और आपको डी स्ट्रेस करने में मदद करेगा। उसी के साथ साथ आप नेचर वॉक्स, रीडिंग, हॉबी क्लासेस, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिससे आपको अपने हेक्टिक रूटीन से ब्रेक मिलता है एंड दैट मेक्स यू हैप्पी, उनमें ऑन अ वीकली बेसिस एंगेज कर सकते हैं। नंबर 4, फोकस ऑन योर स्लीप। जी हाँ, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप अच्छे से जानते हैं दैट स्लीप इज वेयर द मैजिक हैपेंस। स्लीप में ही हमारी बॉडी हील, रिपेयर और रिकवर कर रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब हम किसी भी क्लिनिकल कंडीशन को रिवर्स करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तमाम स्टडीज़ ने प्रूव किया है, जहाँ देखा गया है कि जो लोग 7 आवर्स से लेस सोते हैं उनका रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर 10% और जिनकी स्लीप 5 आवर्स से भी कम है उनका रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर 20% तक बढ़ जाता है। इसलिए मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर स्लीप। स्लीप हार्मोन यानी मेलेटोनिन एक नेचुरल ब्लड प्रेशर रेगुलेटर है। साथ ही साथ स्लीप में हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, जी हाँ वही सेल्स जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती हैं, वो हील और रिपेयर होती हैं। तो जायज़ सी बात है आपको स्लीप को तो इग्नोर नहीं करना है। साथ ही साथ स्लीप हमारे बॉडी में स्ट्रेस को घटाता है और हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसीलिए स्लीप स्ट्रैटेजीज को अपनाते हुए ना सिर्फ आप अपनी क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, डीप और रेस्टोरेटिव बना सकते हैं। और उसके लिए आप किन बायो हैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं को मैंने डिटेल में समझाया है इस वीडियो में। तो इन नाइट रिचुअल्स को अपनाते हुए आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव करते हुए अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। एंड नंबर 5, क्विट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जी हाँ, ये दोनों ही एक्टिविटीज जो है ना सिर्फ एक तरफ हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, बल्कि वहीं दूसरी तरफ नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को भी सप्रेस करती है। यानी एट बोथ द लेवल्स इट्स अ लूज लूज फॉर अस, राइट। निकोटिन जो सिगरेट्स में होता है ये हमारे आर्टरीज को स्टिफ करता है और साथ ही साथ हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। वहीं अल्कोहल जो है ये बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ाता है, एक फैटी लिवर जैसी कंडीशन को फ्यूल करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को फ्यूल करता है। तो जाहिर सी बात है पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो लिंक्ड है अल्कोहल और स्मोकिंग से। इसीलिए आपको धीरे धीरे इन दोनों ही एक्टिविटीज से अपने आप को वीन ऑफ करना है। अगर आप अपनी ब्लड प्रेशर को नेचुरली रिवर्स करना चाहते हैं एंड अपनी दवाइयों को स्टॉप करना चाहते हैं, well, the choice is completely yours। ये पांचों ही पॉइंट्स सुनने में बहुत ही आसान लगते हैं, राइट, बिकॉज ये सभी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। ऐसा लगता है कि ये डूएबल है, पर फिर भी आस्क योरसेल्फ, फिर भी आप क्यों दवाइयों पर हैं, आप क्यों अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं बना पा रहे। और यहीं पे रोल आता है अकाउंटेबिलिटी का। हम जानते सब कुछ है बट फिर भी हम वो कंसिस्टेंट एक्शन जो है वो नहीं ले पाते, राइट। गूगल पे तमाम डाइट प्लान्स को हम देखते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो हमारे रूटीन को सूट नहीं करता तो जायज़ सी बात है कि वो हम फॉलो ही नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए ज़रूरत होती है एक सस्टेनेबल कस्टमाइज्ड लाइफस्टाइल अप्रोच की, जो मैं 1-on-1 अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर उनके लिए बनाती हूँ। और साथ ही साथ मेरे साथ बिल्ड होती है अकाउंटेबिलिटी, जिसके छोटे छोटे स्टेप्स को लेते हुए हम हर क्लिनिकल कंडीशन, बी इट गट हेल्थ, ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज तक को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी हैंड होल्डिंग के साथ अपनी क्लिनिकल कंडीशंस को नेचुरली रिवर्स करना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके यू कैन कनेक्ट विद मी। उसी के साथ साथ अगर आज के वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल है, प्लीज लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, आस्क योर क्वेश्चंस बिकॉज दैट्स वेयर लर्निंग बिगिंस, इजंट इट। सो नीचे आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस, अपने फीडबैक लिखकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।